मामदो और कटाश भूत लौकी की पालकी कंधे पर उठाकर जंगल के रास्ते से ब्रह्मन के घर की ओर जाने लगते हैं, क्योंकि आज ब्रह्मदत्त और चुड़ैल की शादी है। दोनों बड़े आनंद से लौकी की पालकी के अंदर बैठे रहते हैं। अरे बाप रे बाप, ये ब्रह्मदत्त और भूतनी क्या खाते हैं पता नहीं। लौकी की पालकी कितनी भारी है। ओह, सच में मुझसे और झेला नहीं जा रहा। ये भूतनी ब्रह्मदत्त से शादी करने के लिए बिल्कुल पागल हो गई है। जल्दी चल, इन्हें पुरोहित के पास ले जाकर शादी करवा देते हैं। तभी ढोल पीटने की आवाज से पेड़ की डाल पर बैठी भूतनी की नींद खुल जाती है। अरे मेरा सपना तो टूट गया। पता नहीं मेरा ये सपना कब सच होगा। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वाले ध्यान से सुनो। अगले बुधवार को एक शुभ मुहूर्त में हमारे जमींदार की पुत्री कुमारी माधवी लता की विवाह का दिन निश्चित हुआ है। इसीलिए उस दिन शाम को सभी गांव वाले का निमंत्रण है। और ये खबर गांव वालों के साथ साथ बरगद के पेड़ पर बैठे चुड़ैल, मामदो, भूतनी और ब्रह्मदत्त ने भी सुनी। भूतनी, तूने सुना वो आदमी ढोल पीटते हुए क्या कह रहा था? हाँ, मैंने भी सुना, लेकिन हमारी किस्मत कहाँ कि पेट भरकर शादी का खाना खा सके। उधर जमींदार के घर में बेटी की शादी को लेकर तैयारियां शुरू हो गई थी। बैलगाड़ी से सब्जियां, मसाले और तरह तरह के सामान आने लगे थे। ए रतन, सारे सामान सजा कर रख देना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मालकिन, मैं सब ठीक से संभाल कर रख दूंगा। भाग्यवान, कहाँ हो तुम? मैं यही हूँ, रुको अभी आती हूँ। जमींदार की पत्नी कमरे में जाकर, मुझे क्यों बुला रहे थे? हमारी बेटी की शादी के लिए सारी गहने सब कुछ बंदोबस्त हो गया ना? नहीं तो मैं शहर से खरीद कर लाने का इंतजाम करता। तभी उधर से एक और आवाज सुनाई देती है। चिट्ठी 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 आई है, चिट्ठी चिट्ठी। जमींदार की पत्नी डाकिया के पास जाकर चिट्ठी लेती है। फिर उस चिट्ठी को पढ़ते ही, अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। जय हो गुरुजी की, जय हो जय हो। अरे भाग्यवान, क्या हुआ? इतना खुश दिख रही हो। पता है, मैंने अपने गुरुदेव को पत्र भेजकर निमंत्रण दिया था। गुरुजी माधवी की शादी में आ रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या? तुम्हारे फुटबॉल गुरुदेव आ रहा है? फिर उनके लिए सब कुछ अलग इंतजाम करना होगा। ये बात सुनते ही जमींदार की पत्नी नाराज होकर कमरे के अंदर चली जाती है और पीछे जमींदार भी जाते हैं। अरे क्या हुआ? नाराज हो गई क्या? आपको कितनी बार मना की है कि गुरुजी को लेकर मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे उनकी इतनी बड़ी फुटबॉल जैसी तोंद है, इसीलिए मैं प्यार से उन्हें फुटबॉल गुरुदेव कहता हूँ। तुम बस करो, उनकी शक्ति के बारे में तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। जिस दिन जानोगे उसी दिन समझोगे। इसी तरह उन दोनों के बीच एक मीठी लड़ाई चलता रहा। इसके बाद गहरी रात में जब सब सो रहे थे, तभी अचानक, प्रतापरुद्र, जल्दी से उठ। गुरुदेव, आप आ गए? हाँ, मैं आ गया हूँ। तू मेरा मजाक उड़ाता है। तुझे फुटबॉल खेलने का बहुत शौक है ना? तो फिर आओ सामने के मैदान में। नहीं, ऐसा नहीं गुरुदेव। लेकिन गुरुजी बात नहीं मानते। सामने की मैदान की ओर बढ़ जाते हैं और गुरुजी के पीछे पीछे जमींदार भी मैदान में पहुंच जाते हैं। खेल शुरू हो जाता है। गुरुजी गोल पर गोल करने लगते हैं। फिर एक समय जमींदार को मौका मिलता है और वो जोर से
अरे बाप रे, मैं कितनी जोर से गिर गई। हाय मेरा कमर। अरे भाग्यवान, तुम बिस्तर से नीचे कैसे गिर गई? खुद बिस्तर से गिरा दिया और अब पूछ रहे हैं कैसे गिर गई। इसके बाद धीरे धीरे शादी का दिन आ पहुंचता है और उस दिन गांव के पेड़ों पर ए भूतनी, कितने दिन हो गए शादी का खाना नहीं खाई। चल हम उस शादी में चलते हैं। अरे डायन, तू ऐसा मत बोल, हमारे नसीब में शादी का खाना नहीं है। तभी कुछ लोग कंधे पर पालकी लेकर और घोड़े पर सवार दूल्हा आता है। उधर तक जमींदार के घर में अरे जल्दी से सन्हाई बजाओ, शंख बजाओ। दामाद घोड़े चढ़कर पालकी लेकर शादी करने आ चुके हैं। साथ ही साथ शंख बजाने लगते हैं और सभी खुशियाँ मनाने लगते हैं। तभी स्वादिष्ट खाने की खुशबू से मुझसे रहा नहीं जा रहा, मुझे शादी का खाना खाना है। अच्छा ठीक है, मैं जादू करके तुम सबको इंसान का रूप दे रहा हूँ, फिर तुम भी उसी रूप में शादी में जा सकते हो, ठीक है? ये कहकर ब्रह्मदैत्य जादू करते ही भूतनी, चुड़ैल, मामदो, ब्रह्मदैत्य इंसान का रूप धारण कर लेते हैं और वो सभी जादू करके सीधे जमींदार की रसोई में पहुंच जाते हैं। अरे बाप रे, कितने सारे खाना, देखते ही तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। हाँ, मैं भी देख रही हूँ। दाल, सब्जी, पनीर, पुलाव, पूरी, खीर और कितनी सारी मिठाई। बाप रे बाप। फिर देर किस बात की, जल्दी से खाने के ऊपर टूट पड़। उधर तब जमींदार के घर में गुरुजी भी आ पहुंचते हैं। आइए आइए गुरुजी, आइए यहाँ बैठिए। मंगल हो, मंगल हो। मालती, गुरुजी के पैर धोने के लिए पानी लेकर आ। फिर मालती एक थाली और एक घड़ा पानी लेकर आती है। फिर जमींदार की पत्नी गुरुजी की पैर धो देती है। इसके बाद वो गुरुजी के लिए भोजन लाने रसोई की ओर जाती है और वहाँ पहुँचकर अरे ये क्या, गुरुजी के लिए बनाया हुआ सारे भोजन कहाँ गया? क्या हुआ भाग्यवान, इतनी जोर से चिल्ला क्यों रही हो? देखिए ना, मैंने अपने हाथों से गुरुजी के लिए खाना बनाया था, किसी ने सब कुछ खा गया। दिखाई देता है कि रसोई घर के ऊपर की तरफ वही सोच रही थी, शादी वाले घर में शाकाहारी खाना क्यों? अरे चुड़ैल, अच्छे से सुन, उधर से मटन करी की खुशबू आ रही है। क्या तुझे वो खुशबू मिली? अब यहाँ रहना ठीक नहीं होगा, चलो यहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। ये कहकर वो वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं और उधर तब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जमींदार घर की शादी में आसपास से मुझे भूतों की गंध मिल रही है। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या भूतों ने आपके लिए बनाया हुआ खाना खा गया? क्योंकि रसोई में बिल्ली घुसने की कोई जगह नहीं थी। मैंने खुद रसोई में ताला लगाया था और चाबी मेरे पास थी। मुझे पूरा यकीन है सभी भूत यही आसपास कहीं है। मैं जादुई गोला बनाकर सबको पकड़ूंगा। और तुरंत ही वो एक अदृश्य घेरा बना देते हैं। यहाँ जितने भी मेहमान हैं, तुम सब एक एक करके मेरे सामने आकर खड़े हो जाओ। अब क्या होगा? क्या वो गुरुदेव उनके झोले में हमको बंदी बनाकर रखेंगे? अरे बाप रे! तभी मामदो देखता है कि जमींदार के गौशाला की छत पर एक बहुत बड़ी लौकी है और तुरंत वो जादू करके उस लौकी के अंदर घुस जाता है। बाल बाल बच गए, अब वो गुरुदेव मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। ये कहते ही चुड़ैल भी उस लौकी के अंदर आ जाती है और उसके पीछे पीछे भूतनी और ब्रह्मदैत्य भी अंदर आ जाते हैं। अरे ये क्या, तुम सब यहाँ आ गए?
इस लौकी के अंदर सब भूतों का एक साथ रहना बहुत मुश्किल होगा। तू तो बड़ा बदमाश है रे मामदो, खुद यहाँ छिप गया। अगर हम पकड़े जाते तो? तभी गुरुजी कहते हैं, मैं सबके सिर पर हाथ रखते ही समझ जाऊंगा कि कौन इंसान है और कौन भूत। वो किसी भी हालत में ये गोला भेद करके भाग नहीं सकते। और ये बात सुनते ही अरे बाप रे, ये सब सुनकर मेरे पेट में गड़गड़ाहट होने लगी है। चुप, बिल्कुल चुप, ज्यादा मत बोल भूतनी, नहीं तो ये लौकी नीचे गिरकर टूट जाएगा। हाँ। अरे बाप रे, लगता है मटन कड़ी कुछ ज्यादा ही खा लिया। मेरे पेट में अजीब सी हलचल हो रही है। भूतनी, खुद को संभाल, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और उधर तब गुरुजी सबके सिर पर हाथ रखकर भूतों को ढूंढ रहे थे। बाहर आ, कहता हूँ बाहर निकाल। किसके अंदर छिपा है? बाहर निकाल। उधर भूतनी के साथ साथ चुड़ैल भी कहती है, अरे बाप रे, मुझसे रोका नहीं जा रहा। मेरे पेट में बहुत हलचल हो रही है, मुझसे और सहन नहीं हो रहा। बाप रे बाप, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। मेरी भी वही हालात है। भूतों का पेट में क्या शादी का खाना हजम हो सकता है क्या? अरे बाप रे। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? खुद को संभालो, संभालो खुद को। लेकिन कोई भी खुद को संभाल नहीं पाया। वो सभी एक साथ गैस छोड़ते ही लौकी में छेद हो जाती है और रॉकेट की तरह उड़ते उड़ते सीधे जंगल में जाकर उनके डेरे में पहुंच जाते हैं। इसी तरह वो भूतों की टोली वहां से भागकर अपने आप को बचा लिया। क्या अब बड़े होकर भी कार्टून देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम कमेंट करें और हमारे पिछले वीडियो से लकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं अक्रम, गणेश, भारती, सवीना, पीहू, रश्मिता, आरती, संगीता, चयनिका, जूही, अनामिका, समीर, सृष्टि, गुड़िया, जुनायद। जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फिर कमेंट में अपना नाम लिखा, हमारे अगले वीडियो में उन्हीं के नाम चुने जाएंगे। इसीलिए फेयरी टून्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर आई हमारी अगली कहानी भी देखें। उसमें भी आपका नाम हो सकता है। अगर नाम नहीं आया तो अगले वीडियो में आपका नाम लिख दीजिए। सोच क्या रहे हैं? जल्दी से क्लिक करके देखिए।